सीधा रुख करते हैं नीरज का, देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, पटाखों की आवाजें भी आ रही थी। जी बिल्कुल बताएं आदर्श, मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं बीजेपुर गेस्ट हाउस में हूं, मुख्यमंत्री इस समय यहीं पे हैं और ये चूंकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही, यानी कुछ मिनट पहले ही यहाँ पे पटाखों की तमाम लड़ियां छुटाई गई, रवाइस गोले छोड़े गए। यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम है और थोड़ी देर पहले यानी कुछ करीब 3 से 4 मिनट पहले यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहीं इसी लॉन में मौजूद थे और अपने सभी कार्यकर्ताओं से परिवेश में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, एक सैनिक के परिवार में पला बड़ा, निश्चित। जी नीरज, अपनी बात पूरी कीजिए। जी आदर्श, तो मैं यही कह रहा था कि चूंकि एक सामान्य परिवार से निश्चित रूप से देखिए ऐसा हम लोग सीखने की प्रक्रिया में है और जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको जनता के हित में करेंगे। थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को साथ लेकर आगे चलना है और उसी के क्रम में आगे काम किया जाएगा और जिस तरह से उन्होंने शपथ कर लेंगे। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विकास भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, तस्वीरें दिखाइए, बाहर निकल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, अगर कुछ बात हो पाए, और तमाम लोग जो मौजूद हैं वहां पर कितने उत्साहित दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं आदर्श। देखिए ये फिलहाल गाड़ी मुख्यमंत्री के पीछे मेरे जो देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री गाड़ी खड़ी हुई है, सिक्योरिटी खड़ी। मुख्यमंत्री फिलहाल अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ है, सब लोग यहाँ मिलने के लिए आए हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। दरअसल आज जो कार्यकर्ताओं के बीच का उत्साह है वो इसलिए है क्योंकि आज उनके बीच का एक साथी मुख्यमंत्री बना है और यही कारण है कि वो लोग 10 से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और मिलना चाहते हैं। उन्होंने भी लोगों को निराश नहीं किया। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले यहाँ निकले थे, लोगों से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य कार्यालय है वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ की जो तस्वीर है वो बहुत ही उत्साहजनक है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी फिलहाल इसी बीजापुर गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। जी नीरज, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास, उत्तराखंड का ये डेवलपमेंट देख के पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सर में दर्द शुरू हो गया है। जी हाँ, देखिए जब ये कहा जा रहा था कि पूरे इस मामले में कहीं ना कहीं टीएमसी की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश है और जब इस्तीफा भी नहीं हुआ था तीरथ सिंह रावत का, तब से ये सुगबुगाहट होना शुरू हो गई थी। लेकिन जाहिर तौर पर अब इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी पड़ेगा, तो पश्चिम बंगाल पर असर पड़ेगा तो वो राजनीतिक हमले तो करेंगे ही। लेकिन चुनाव आयोग को तय करना है आज जो परिस्थितियाँ, हो सकता है कि 3 महीने बाद वो परिस्थितियाँ ना हो और उस समय उपचुनाव हो सके। यहाँ की जो विषम परिस्थिति थी वो ये थी कि आखिरी के 1 साल जब आम विधानसभा चुनाव के लिए बचा है, उपचुनाव नहीं हो सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल में वैसी स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो सकता है, लेकिन अभी कोरोना की स्थिति के चलते फिलहाल इसको टाला गया है। लेकिन अगर ये स्थिति आगे बनती है, कोरोना के हालात बनते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर ममता बनर्जी के लिए परिस्थितियाँ विकट होने वाली हैं और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये बात जो है वो चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच की है। अगर पश्चिम बंगाल सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, उपचुनाव करवाए जा सकते हैं, तो ये बात चुनाव आयोग को माननी ही होगी। चुनाव आयोग किसी विषम परिस्थिति में ही, किसी आपदा की परिस्थिति में ही चुनाव टाल सकता है। आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे, उससे पहले बिहार के विधानसभा चुनाव हुए, तो उस समय देश में हालात कोरोना के इतने विकट नहीं थे जितने आज हैं। उससे भी शायद ज़्यादा थे या कम थे या उसी के बराबर रहे होंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहती है चुनाव हो तो चुनाव नहीं रोके जाएंगे। टीएमसी की जो छटपटाहट है वो शायद इस वजह से है कि अगर तीरथ सिंह रावत को उदाहरण बनाकर आगे भी चुनाव रोके गए तो मुश्किल होगी। हालांकि तीरथ सिंह रावत का उदाहरण पश्चिम बंगाल में बिल्कुल लागू नहीं होता है, वहाँ उपचुनाव हो सकते हैं, जबकि उत्तराखंड में उपचुनाव हो ही नहीं सकता था। पुष्कर सिंह धामी का नाम तो चुन लिया गया, लेकिन जो लोग जिनके नाम रेस में चल रहे थे, क्या उधर से कोई नाराजगी भी आई है क्या कहीं से? क्या नीरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? विकास, यही सवाल आपसे है, क्या कहीं से नाराजगी की कोई खबर उन खेमों से जिनके नाम तो चल रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं?
देखिए अभी तक कोई नाराज़गी की खबर तो नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि आम सहमति बना के ही ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद चुनावी साल है, तो ऐसी सूरत में हर किसी की मंशा होती है और मुख्यमंत्री बनना तो हर कोई चाहता है। तो निश्चित रूप से जो वरिष्ठ विधायक हैं 5 से 7 बार 8 बार तक के, उनमें हो सकता है कि मन में कुछ नाराज़गी हो, लेकिन अभी वो खुलकर सामने आई नहीं है। हमने कई नेताओं से सुबह से लगातार बातचीत हो रही है, जो रेस में थे वो भी और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को उनसे भी, लेकिन अभी तक कोई नाराज़गी के स्वर सुनाई नहीं दिए हैं। जाहिर तौर पर देखिए अभी युवा हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, कभी मंत्री भी नहीं रहे। ऐसी सूरत में अब दबाव होगा पुष्कर सिंह धामी पर कि वो वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों को, वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ सामंजस्य बिठा के उनके साथ चल पाएँ, उनको अपने साथ रख पाएँ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने होगी, और ये तब जब चुनावी साल है, चुनाव में जाना है। ऐसी सूरत में अगर कोई भी नेता, बड़ा नेता नाराज़ होता है, बगावती तेवर अपनाता है, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व को न केवल चुनौती मिलेगी, बल्कि जो चुनावी संभावनाएं उस पर भी उसका असर पड़ सकता है। हालांकि जब चुनाव में जाएंगे उस वक्त नाराज़गी आएगी तो जाहिर तौर पर पार्टी कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि पार्टी को अपनी साख बचानी, मुख्यमंत्री के साख बचानी और पार्टी के भीतर बगावती सुर ना पनपे, इसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप नजर बनाकर रखें विकास, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड में देखिए तस्वीर पूरी तरीके से अब साफ हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे, कल शाम को वो शपथ लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।